आप सभी भक्तजनों को श्री गंगा दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी द्रव तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमली। हे देवी गंगा को मेरा नमस्कार है। देवी भगवती गंगा, देवों की देवी, आप अपने तरल रूप की तरंगों से तीनों लोकों को मुक्त करती हैं। हे शंकर के शिर में निवास करने वाली निर्मल पवित्र देवी, मेरी भक्ति आपके कमल चरणों में दृढ़ता से सदैव बनी रहे। माँ गंगा के चरणों में प्रणाम है। प्रिय भक्तजनों, आज गंगा दशहरा का दिन है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज की वीडियो में श्री गंगा दशहरा व्रत कथा श्रवण करने जा रही है। बोली गंगा मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। कथा कुछ इस तरह है। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जितना महत्व मां गंगा की उपासना करने का है, उतना ही पुण्यकारी उनकी कथा श्रवण करने का भी है। गंगा मैया के पृथ्वी पर आने से जुड़ी कथा सुनने से मनुष्य के सभी बुरे कर्म दूर हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं और मन में अपार शांति मिलती है। आज गंगा स्नान करने से, व्रत करने से, दान पुण्य करने से व्यक्ति के, उस जातक के 10 पाप दूर हो जाते हैं। आज गंगा नदी में 10 बार डुबकी जरूर लगाएं। आज गंगा दशहरा पवित्र दिन पर कथा श्रवण करते हैं। चलिए, प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी से अंशु नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्रदेव ने उनके यज्ञ को भंग करने की मनसा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे और इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुंचे तो ध्यानमग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब मुनि की क्रोध की ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात केशिनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर के अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो गरुड़ ने उनके 60 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। तो गरुड़ जी ने अंशुमान से यह भी कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। तो महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु वह ऐसा करने में असफल रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ हुए। अंत में दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया। तो भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। परंतु अभी भी एक समस्या थी कि वो यह कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। राजा भगीरथ ने इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम्हें भगवान शिव से विनती करनी होगी। इसके बाद भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर के शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिव जी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रवाह बहुत तीव्र था। इसका परिणाम यह हुआ कि ऋषिजन का आश्रम भी ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषिजन ने गंगा जी को पान कर लिया। इसके बाद भगीरथ ने महर्षि जन से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भगीरथ के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त कर दिया।
इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भगीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया, अपने पूर्वजों का तर्पण किया। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज भगीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इसी कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। वहीं ऋषिजन्य के उदर से निकलने के कारण गंगा माँ जानवी के नाम से भी जानी जाती है। प्रिय भक्तजनों, आपने माँ गंगा दशहरा व्रत कथा का रसास्वादन किया। यदि आपको यह छोटी सी कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, माँ गंगा का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। चलिए माँ गंगा की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय गंगे माता, मय जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारे, सब जग की ज्ञाता, मैया सब जग की ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, ओ मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती माता तुम्हारी, जो जन नित गाता। ओ मैया जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओ मैया जय गंगे माता, ओ मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। प्रिय भक्तजनों, इस तरह माँ गंगा की आरती करने के बाद आरती शीतलीकरण करें और माँ की गंगा की चरणों में प्रणाम करें। अपने घर में सुख समृद्धि की माँ गंगा से मनोकामना करें। आपकी मनोकामनाएं माँ गंगा जरूर पूर्ण करेंगी। हर हर गंगे, नमामि गंगे।